नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही। आज लोकसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे, जो नतीजे होंगे और किसकी सरकार बनती दिख रही है आकलन के अनुसार, सर्वे के अनुसार, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। और प्रेम कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका जो आंकड़ा है, उनका जो सर्वे है और तमाम जो तथ्यात्मक सर्वे निकल के आ रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए जो है वो 250 से नीचे समिट जा रही है, 210 के बीच में, 200 के पास में समिट के रह जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, देश में महंगाई, बेरोजगारी, जाति धर्म के नाम पर हिंसा इतनी भड़का दी है बीजेपी ने, इतना नफरत, इतना जहर बो दिया है कि आज हर एक जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, जो किसान मजदूर है, हर एक तबका इससे छुटकारा पाना चाहता है। मैं आज सर्वे के आंकड़े आपको बता दूं कि जो सर्वे हमारे पास में है, इस सर्वे के अनुसार जो 4 जून के नतीजे होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि इंडिया गठबंधन 307 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार में होगा और एनडीए 204 सीटों के साथ में सत्ता से बाहर होगी, बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। तो चलिए, जो सर्वे है प्रेम कुमार जी का, मैं उस सर्वे के अनुसार उनका जो आकलन है, उस सर्वे में इंडिया को और एनडीए को कहाँ कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 32 सीट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 48 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में से 38 इंडिया गठबंधन और 10 एनडीए जीत रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो 42 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 25 इंडिया को जा रही हैं और 15 एनडीए को जा रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 25 इंडिया को जा रही हैं और 15 जो है वो एनडीए को जाती नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से 39 इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, बीजेपी को 0 सीट तमिलनाडु में मिल रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा में से 5 इंडिया को और 24 एनडीए बीजेपी को, मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें इंडिया गठबंधन को और 6 सीटें जो है एनडीए को, बीजेपी को सीधी मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं पर हम गुजरात की बात करें तो 26 में से 3 इंडिया गठबंधन को और 23 सीटें एनडीए बीजेपी को मिल रही हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा में से 12 इंडिया को और 13 एनडीए को। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा में से 2 जो है इंडिया को, 8 एनडीए को और बाकी की जो 15 सीटें हैं वो अदर लोकल को जा रही हैं। उड़ीसा 21 जो लोकसभा सीट है, उनमें से 2 सीट इंडिया को और 8 सीट उड़ीसा में एनडीए को मिल रही हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से 12 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 4 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा रही हैं। केरल की 20 में से 20 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, यहाँ भी बीजेपी को केरल में भी एक भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। झारखंड की 14 सीटों में से 7 इंडिया को और 7 एनडीए को जा रही हैं। पंजाब की 13 में से 12 इंडिया गठबंधन को जा रही है, 1 अदर को जा रही है और एनडीए को, बीजेपी को पंजाब के अंदर 0 सीट मिल रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 इंडिया गठबंधन कांग्रेस को और 6 एनडीए को
बीजेपी को जा रही हैं। हरियाणा की 10 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की 5 में से 2 इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें एनडीए को जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 इंडिया गठबंधन को, 2 एनडीए को। असम की 14 में से 5 इंडिया गठबंधन को और 7 एनडीए को। जम्मू कश्मीर की 6 में से 6 इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दिल्ली की 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को, 2 एनडीए को जा रही हैं। गोवा की 2 सीटों में 1 इंडिया 1 एनडीए। त्रिपुरा की 2 सीटों में से दोनों एनडीए को। मेघालय की 2 सीटों में से 1 इंडिया 1 एनडीए। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से दोनों एनडीए बीजेपी को जा रही हैं। मिजोरम की 1 सीट है जो इंडिया को जा रही है। नागालैंड की 1 सीट है जो एनडीए को जा रही है। सिक्किम की 1 सीट है जो वहाँ किसी अदर को जा रही है, ना इंडिया को ना ही एनडीए को। पांडुचेरी की 1 सीट है वो इंडिया के खाते में जा रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट है जो इंडिया के खाते में जा रही है। दादरा नगर हवेली की 1 सीट इंडिया के खाते में जा रही है। दमन दीव की 1 सीट इंडिया के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है इंडिया के खाते में जा रही है। और अंडमान की जो 1 सीट है वो अदर की खाते एनडीए के खाते में जा रही है। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन को 307 सीट और एनडीए गठबंधन को 260 सीट सर्वे के अनुसार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस फुल बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ 2024 केंद्र की सत्ता में आ रही है और एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर जा रही है। ये आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। आप भी अपना जो आकलन है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका अनुमान क्या है और आपके यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो कौन जीत रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय श्रीमदान।